पूर्णागिरि में माता जी के दर्शन करने के बाद और सूर्यदेव को प्रणाम करने के बाद हम लोग चल देते हैं अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए अपने बस के पास। अब यहाँ से हम लोग अपने आगे का सफ़र तय करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से पूर्णागिरि से। माता जी का दर्शन बहुत अच्छे से कर लिया। अब जाएंगे हम लोग सिद्ध बाबा। दोस्तों अभी हम लोग पूर्णागिरि हो आए हैं, माता जी के दर्शन कराए हैं और हम लोग जा रहे हैं सिद्ध बाबा यहाँ से। और सीधा पूर्णागिरि से थोड़ा पास होने के कारण यहाँ भी चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन और नदी भी थी प्लस। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऑटो कर लिया है। अब हम लोग जा रहे हैं सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिद्ध बाबा और यहाँ पे देखेंगे मेला और प्रसाद चढ़ाएंगे। अभी देखो ये नदी कितनी प्यारी है। और ये नदी और कोई नहीं बल्कि शारदा नदी, जो कि यहाँ पे बहती रहती हैं। और अब इस ब्रिज से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था सिद्धधाम। अब वहीं से हम लोग अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं पैदल। और ये ब्रिज की कलाएं और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और नदियां को देख के मैं तो मोहित ही हो गया। और फाइनली इंतज़ार ख़त्म होता है और हम लोग पहुंच जाते हैं सिद्धधाम। और यहाँ पहुंच के सबसे पहले प्रसाद लेते हैं हम लोग। और प्रसाद लेने के बाद एंट्री कर जाते हैं हम लोग मंदिर के अंदर। और कुछ इस प्रकार है यहाँ के मंदिर और यहाँ की कलाएं और यहाँ की प्राकृतिक हवाएं। और हाथ द्वारा बनाई गई है गणेश जी की मूर्ति और अन्य मूर्तियों को देख के मैं तो क्या ही कह दूं इनके लिए। तो अभी हम सब लोगों ने प्रसाद चढ़ा लिया है दोस्तों। जी भूख लगी है क्या? बहुत ज़्यादा। इधर कैमरे में, ऑन कैमरे में बताइए ना। तो दोस्तों अभी सबको लग गई है भूख, तो आ गए हैं खाना खाने। इसके बाद जाएंगे बस में। और थोड़ी बहुत पेट की पूजा करने के बाद मैं और मेरे भाई चले जाते हैं सिद्धधाम को निहारने के लिए, क्योंकि हम लोग 4 से 5 साल बाद आए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सिद्धधाम नेपाल में पड़ता है, यानी कि अभी हम लोग नेपाल में हैं। और जाते वक्त 10 के 4 गिलास यानी कि जलजीरा हम लोग पीते हुए जाते हैं। इस गर्मी में यही बस एक है। और इस तड़कती हुई गर्मी में सभी के हाल के बेहाल थे। और थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हम लोग 10 की 2 कुल्फी लेते हैं और रास्ते में इसका आनंद उठाते हुए जाते हैं। और ऑटो करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने बस की ओर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं सिद्धधाम बाबा के यहाँ से। अब हम लोग जाएंगे अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कहाँ जाना है। और अब हम लोग तैयारी कर देते हैं नानक मता जाने की, बिकॉज मेरे टीममेट ने सोचा अब वहाँ भी चलना चाहिए जब इतनी जगह हो आए हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं नानक मता। अब यहाँ का सैर सपाटा करेंगे। इसके बाद सीधा दोस्तों घर है। मुझे तो इतनी भयंकर नींद आ रखी है क्या ही बता दूँ, लेकिन जो मेरे टीममेट्स हैं वो नहीं मान रहे घूमने के अलावा। और नानक मता पहुँच के गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेक के हम लोग प्रसाद छक लेते हैं। और वीडियो बनाना अंदर अलाउ नहीं था। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने मत्था टेक लिया गुरुद्वारा के अंदर और प्रसाद भी ग्रहण कर लिया। अब मैं तो लंगर छकूँगा नहीं, अब मेरे दोस्त लोग लंगर छकेंगे। और पीछे सरोवर हार में ये कुछ इस प्रकार की मछलियाँ थी जो कि दिखने में बहुत ही अतरंगियाँ थीं। और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 700 एकड़ में फैला यहाँ गुरुद्वारा सिख धर्म में महान गुरुद्वारों में से एक माना जाता है। बिकॉज सिख धर्म के सबसे प्रथम गुरु नानक देव जी ने यहाँ अपने कैलाश यात्रा के दौरान यहाँ पे निवास किया था। और ये इतिहास पीपल साहिब ऐसा माना जाता है कि ये पीपल पहले सूखा हुआ था और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी यहाँ आए और उन्होंने अपना यहाँ आसन ग्रहण किया और उनके चरण पड़ते ही ये पीपल हरा भरा हो गया और ऐसा माना जाता है, इसलिए आज इसको पंजा साहिब नाम से भी जाना जाता है।
और ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल कीजिए। मुझे इतनी ही जानकारी थी और इतनी जानकारी मुझे मेरे दोस्तों ने दी थी जो कि मेरे क्लासमेट हैं और वो भी एक सिख हैं। और इस गुरुद्वारे को अपनी आंखों में बसाने के साथ साथ अपनी कैमरों में कैप्चर करने के बाद हम लोग आ जाते हैं गुरुद्वारे के बाहर। और बाहर आते ही सबसे पहले लपेट देते हैं बर्गर और फिर यह चॉकलेट जो कि मुझे मेरे अभी दादा ने दिलवाई है। अपन लोग गलत तो नहीं जा रहे हैं। और इस चॉकलेट का पूर्ण तरीके से चीरहरण करने के बाद हम लोग चल देते हैं अपने घर की ओर। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आप सभी लोग कमेंट में बताना कि आप कितनी बार पूर्णागिरि गए हैं।